संगठन को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 7 दिनों के अंदर यह स्पष्ट करे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जो राशि है उसे ईपीएस पेंशन का भुगतान किए जाने की परिस्थिति में कितना राशि खर्च होगा, क्योंकि ईपीएस पेंशनर का पेंशन भुगतान सुनिश्चित करना ही मोदी सरकार की प्राथमिकता बन गई है। क्योंकि 4 एवं 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए धरने का विस्तृत ब्यौरा जो है कि केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके आलोक में अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया है और बताया है कि बिना किसी लाव लपेट के पेंशन की राशि सीधे 7,500 और डीए का प्रावधान यानी कि डीए की राशि अलग से भुगतान और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल नहीं किया गया तो ह्यूमन राइट्स वाले सरकार को अस्थिर नहीं रहने देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई जो है कि सरकार को जो है कि डुबोने का काम करेंगे और अटॉर्नी जनरल ने जो है कि स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई जो है कि इसमें बाधा उत्पन्न करने की प्रयास करने वालों को कोई जो है कि राहत देने के मूड में सर्वोच्च न्यायालय और ह्यूमन राइट वाले नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ईपीएस पेंशनर के मामले का संज्ञान ले चुका है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग जारी है। और इसी कड़ी में 4 एवं 5 अगस्त के धरना और प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्यवाही जो है कि सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और हर परिस्थिति में ईपीएस पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अटॉर्नी जनरल ने इसके फायदे और नुकसान से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करवाते हुए कहा है कि आप लोग बिना अनावश्यक बिना मतलब का विलंब जो कर रहे हैं इसके गंभीर खामियाजा सरकार को भुगतने पड़ने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान कर चुका है और ह्यूमन राइट कमीशन लगातार जो है कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। क्योंकि 4 एवं 5 अगस्त के धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को जो ह्यूमन राइट वालों ने रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन वाले 4 एवं 5 अगस्त के धरना के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित थे और तमाम कार्यवाहियों का जो है कि ब्यौरा एकत्रित कर रहे थे, रॉ मटेरियल एकत्रित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि 70+ के सीनियर सिटीजन मेडिकल सपोर्ट के सहारे अपने जीवन के जो है कि मूल्यों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर शानदार धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि मानवाधिकार अधिनियम की धाराओं के विपरीत प्रतीत होता है। क्योंकि ह्यूमन राइट ऐसे सीनियर सिटीजनों को राहत प्रदान करने की दिशा में प्राथमिकता देने की पैरवकारी सर्वोपरि तरीके से करता रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन ने जो है कि इसमें विशेषकर 70+ बुजुर्गों की कार्यवाहियों को देखने हेतु जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा था और उन्होंने पाया कि 70+ के बुजुर्ग भी आंदोलन करने के लिए विवश है। यह जो है कि ट्रेटरी है, यह जो है कि संघ ट्रेटरी है और सरकार जो है कि जनहित और जन कल्याणकारी ट्रेटरी के तहत कार्य करती है, और फिर भी जो है कि 70+ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट कमीशन का उल्लंघन क्या होगा। इसीलिए उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दिया, जिसके बाद जो है कि मामला काफ़ी गंभीर हो गया और तूल पकड़ने लगा। और इसी कड़ी में पेंशन योजना को लेकर सरकार जो है कि सख्ते में आ चुकी है और सरकार ने ईपीएफओ को फटकार लगाते हुए कहा है कि राशि तत्काल प्रभाव से जो है कि खाते में भेजनी है। पेंशन योजना को लेकर सरकार और ईपीएफओ का रुख स्पष्ट हो गया है, जिसमें पेंशन धारकों में खुशी का माहौल बनना तय है, क्योंकि कोर्ट ने भी ईपीएस 95 पेंशन के पक्ष में फैसला सुनाया था और तत्काल विरोधी को लेकर संसद में जो है कि 18 सदस्यीय सांसदों ने जो है कि मुख्य द्वार पर धरना एवं प्रदर्शन करते हुए आड़े हाथों लिया था, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि लेबर मिनिस्ट्री और ट्रेड यूनियनों और संगठनों के न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर 18 की संख्या में आए सांसदों ने तख्ती लगाई थी, जिसके सपोर्ट में 30 की संख्या में संसद सदस्य मुख्य द्वार पर पहुंचकर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर हमने ट्रेड यूनियन और ईपीएफ पेंशनरों से बात किया और अब पेंशन की राशि वृद्धि 100% होने जा रही है। और उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे एवं व्यस्तम कार्यक्रम के बीच ईपीएस 95 की जो है कि फाइल पर वृद्धि करने पर कायम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संपर्क में है और अब कभी भी EPS 95 पेंशन की राशि को जो है कि खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है और राशि देने पर भी आम सहमति बन चुका है। जैसा कि EPS 95 पेंशनर मांग करते आ रहे हैं कि EPS पेंशन 7,500 किया जाए और सभी की बातों की और भावनाओं का ख्याल रखते हुए पेंशन की राशि 7,500 करने पर सहमति बनाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि DA मिलेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ में पति पत्नी को शामिल किया जाएगा और 4 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से 3 सूत्री मांग, जिसमें पेंशन वृद्धि, DA का प्रावधान और मेडिकल फैसिलिटीज़ में पति पत्नी को शामिल करने वाली बात को प्राथमिकता के तौर पर मंजूर किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस दिशा में अभी एक बड़ा कदम उठा चुकी है और जिससे पेंशन धारकों को बड़ा राहत प्राप्त होगा और पेंशन धारकों की जो है कि नाराजगी को समाप्त करने और उनके हक और अधिकारों की रक्षा करने, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, आर्थिक रूप से जो है कि सीनियर सिटीजनों को सशक्त करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उच्च पेंशन और हायर पेंशन का लाभ देने पर सरकार सहमत हो गई है, यानी कि 2014 के पहले जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको भी उच्च पेंशन और हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार जो है कि सहमत हो गई है। प्रधानमंत्री के मोदी के खास पहल करने पर ही अब पेंशन की राशि बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ट्रेड यूनियनों, सीनियर सिटीजनों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं और इसी का परिणाम है कि अब पेंशन की राशि वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि EPS 95 की राशि बढ़ा हुआ समझिए, अब आपके खाते से भुगतान का इंतजार है। तो जय हिंद, जय भारत।